नमस्कार, मैं भारत पंचपाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल यानी MYH महाराजा यशवंतराव अस्पताल का नाम सुनते ही एक 7 मंजिला इमारत का चित्र आंखों के सामने उतर आता है। सर्व सुविधा संपन्न यह अस्पताल जितना कामयाब है, उतनी ही यहाँ अव्यवस्थाएं भी सुरसा की तरह मुंह बाएं दिख जाएगी। इस अस्पताल से ही सटे सरकारी चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कैंसर अस्पताल, टीबी अस्पताल, चेस्ट सेंटर, जहां इन दिनों चूहों की भरमार है, या यूं कहे कि ये सभी चूहों की गढ़ है, तो कोई बुराई नहीं होगी, जिनसे मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वेटरनरी विभाग के एक्सपर्ट का कहना है कि चूहों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। चूहों की एक जोड़ी से पैदा 9 से ज्यादा बच्चे थोड़े से समय में मैच्योर हो जाते हैं। इस एक जोड़ी से साल भर में 125 चूहे पैदा होते हैं। अस्पताल में मौजूद मेडिसिन ग्लूकोज उनकी एनर्जी का सोर्स है, जिससे उनकी ब्रीडिंग बढ़ सकती है। बता दें कि 2 नवजातों के हाथ और कंधे कुतरने के मामले में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हटाया, 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड किया और अन्य को नोटिस भी किए हैं। NICU में नवजातों को इंक्यूबेटर में रखा गया। चूहों ने उनके हाथ कुतर दिए, जो चिंतित विषय है। MY अस्पताल में चूहों की आवाजाही के लिए प्रशासन भले ही बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, पर असल वजह परिसर में चूहों का पर्याप्त भोजन मिलना, इसलिए चूहों ने परिसर को स्थायी ठिकाना बना दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों के अटेंडर वार्ड तक खाद्य सामग्री लाते हैं, इस कारण चूहों को भोजन मिलता है और वे घूमते रहते हैं। परिसर के पास ही अन्य सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी ही हालत है। बारिश के कारण अभी परिसर में झाड़ियां उग गई हैं, चूहों के बिल में पानी भी भर गया, इसीलिए 4-5 दिनों से अस्पताल में चूहों का मूवमेंट ज्यादा है। कारण जो भी हो, पर फजीहत तो मरीजों की ही होती है। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश चंद जाट की 6ठी पुण्यतिथि पर कांग्रेस परिवार ने झंडा चौक पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जाट के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। इसके बाद सभी कांग्रेसियों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। इस अवसर पर पूर्व जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल, पार्षद फारूक केलेवाले, राजू पहलवान, घनश्याम नायक, मुकेश जैन, विलास पटेल, राजू यादव, जितेंद्र जाट, शांताराम बोहरे, विनय सोनी आदि मौजूद रहे। इंदौर मंडी में संयुक्त संचालन प्रवीण चौधरी और सचिव नरेश परवान ने दौरा किया, साथ ही जांच की क्या किसानों से कमीशन लिया जा रहा है। दौरान उन्होंने पाया कि शासन के आदेश के बाद से किसानों से कमीशन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि व्यापारियों से कमीशन लिया जा रहा है। सचिव नरेश परवान ने स्पष्ट किया कि मंडी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसानों से कमीशन लिया जाए, व्यापारियों से ही कमीशन लिया जाता है। व्यापारी फूल या अन्य उत्पादों की बिक्री पर अपनी आवक काटते हैं, जो व्यापारी से ली जाती है, न कि किसान से। संयुक्त संचालक और सचिव ने सब्जी मंडी, आलू मंडी और लहसुन मंडी का दौरा कर शिकायतों की जांच की और शासन को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। तो हम लोग देख रहे हैं जी, गहराई से उसका अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद मंडी के अंदर क्या है, किसानों से 2% व्यापारियों से लिया जाता है। किसान पर कोई कमीशन नहीं है, व्यापारी से 2% लिया जाता है और देरी होने पर 1% और बढ़ा के 30% दिया जाता है। कई ऐसे लोग जो भग जाते हैं इसमें। व्यापारी, हमारे इंदौर के व्यापारी जो है वो किसान को पूरा पेमेंट नहीं, उनका भले ही कोई भी लेके भग जाए, लेकिन पेमेंट किसान को दिया जाता है। 259 मंडी के अंदर एक इंदौर मंडी ऐसी है जो बहुत नकद पेमेंट और फास्ट पेमेंट देती है किसानों को। मध्य प्रदेश के बैतूल से विधायक एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने पर उनका श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के ओर से SDM LN गर्ग द्वारा स्वागत किया गया। अवांछनीय गतिविधियों की शंका में महाराष्ट्र ATS टीम ने खंडवा के 2 स्थानों से 2 युवकों को पकड़ा है। चर्चा है कि मंगलवार तड़के सिमी के पूर्व पदाधिकारी अकेल खिलजी के पुत्र जलील खिलजी व जमील पुत्र मोहम्मद खिली को ATS ने दबोचा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त जलील खिलजी को ATS ने उठाया, तब उनके साथ खंडवा के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बताते हैं कि ATS टीम ने शहर के गुलमोहर कॉलोनी और कहारवाड़ी के 4 युवकों को पकड़ा था। पूछताछ के बाद एक और अपने साथ ले गई। घटना के बाद जुनैद के पिता खलील ने कोतवाली पुलिस व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित सूचना देकर बताया कि पुत्र को बिना किसी कारण व सूचना दिए बगैर ले गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर मंगलवार रात 8:30 बजे दौड़ती एक कार में अचानक आग लगी। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ISBT स्थित फायर स्टेशन से दमकल के मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह खाक हो गई। आग लगने के बाद मौके पर भीड़ लग गई, इस वजह से दोनों तरफ जाम की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और जाम खुलवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार मिसरोद से भोपाल की ओर जा रही थी। जैसे ही यह दानिश नगर चौराहे के पास पहुंची, उसमें से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। राहगीरों ने कार में बैठे लोगों को बताया
इसके बाद वे तुरंत कार से उतरे और अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। घटना के बाद कार सवार लोग सहमे हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में बुधवार को 26 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार देवासी और हरदा खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना में अगले 24 घंटे में लगभग 8.5 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, राजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें 2.5 से 4.5 इंच पानी गिर सकता है। भोपाल, जबलपुर और अन्य जिलों में हल्की बारिश जारी है। मंगलवार को भी प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज हुई, जिससे जलस्तर बढ़ा और तवा डैम के 3 गेट खोले गए। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार प्रदेश से 2 टर्फ गुजर रहे हैं, जिनमें एक मानसून टर्फ है, इसलिए बारिश की सक्रियता बनी हुई है। ग्राम सोमगांव में मंगलवार सुबह 9:30 बजे किसान से उधारी के पैसों को लेकर बड़ा बवाल हो गया। फरियादी किसान ओम प्रकाश गुर्जर के मुताबिक आरोपी जयप्रकाश थूरी अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर जयप्रकाश ने किसान पर लात घूंसे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट में किसान के कान, गले और पैर में गंभीर चोट आई है। हंगामा सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इस बीच आरोपी ने किसान को धमकी दी, पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। डरे सहमे किसान ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थोड़ी आया था मेरे घर पर। कौन है जेपी थोरी? ये दवाई की दुकान है, उसकी खातेदार। किस लिए आए थे वो आपके घर? वो दवाई के पैसे के लिए आया था। कब के पैसे देना थे आपको? पैसे मैं दे चुका हूँ, इसके करीबन 2009-10 में पैसे दे चुका हूँ। इसके बाद में वो आज 15 साल बाद में मांग रहा है। कहाँ पर आपके घर मारने के लिए आए थे? जी हाँ। जी। कितनी गाड़ी, कितने लोग थे? 2 गाड़ी थी। अब लोग कितना 15-20 होएगा 2 गाड़ी में। ये जेपी थोड़ी दवाई की दुकान जो करता है, उनका पैसा पुराना लेन देन जो दे चुके हैं 15 साल की, कोई रसीद एवर के नहीं रखता किसान। पर ये घर जाके मतलब गुजर समाज के घर जाके सोमगांव में गुंडागिर्दी करके, मतलब गुंडे कार से ले जाता 20-25 लोगों को। वो डायरेक्ट अकेला आदमी, उसके घर पे कोई नहीं था और महिला वो थी। महिला से भी गाली गलौज करी इनने और उसके साथ में डंडा से और लात घूसे थे। उसके गुंडे ने, जो साथ वाले ने भयंकर मारा उसे आदमी को। मैं भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसे गुंडा लोगों पर सख्त से कार्रवाई की जाए। कोटा मंडल के कोटा नागदा रेलखंड पर भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर पहाड़ के पत्थर गिरने लगे। सुरक्षा कारणों से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। रेलवे विभाग के मुताबिक यातायात को जल्द बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिलहाल कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 12,903 गोल्डन टेम्पल मेल रामगंज मंडी पर खड़ी है। वहीं 19,020 देहरादून एक्सप्रेस और 12,416 नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन और आउटर पर खड़ी है। वहीं 12,941 पारसनाथ एक्सप्रेस शामगढ़ स्टेशन पर और 12,955 मुंबई जयपुर सुपरफास्ट भवानी मंडी में रुकी हुई है। इसके अलावा 6,1616 कोटा नागदा मेमू कोटा स्टेशन पर और 6,1624 कोटा चौहला मेमू दादर टीवी स्टेशन पर खड़ी है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी अवश्य ले। विभाग के अनुसार मालवा हटाने और ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तभी आवागमन बहाल किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से साजिश मामले में 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन आरोपियों में उमर खालिद और सरजील इमाम भी शामिल हैं। इन सभी पर आईपीसी, यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये सभी आरोपी जनवरी-अगस्त 2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर 2019-20 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करके आतंकवादी गतिविधि करने और दंगे भड़काने की बड़ी साजिश का आरोप है। फिलहाल के लिए टॉप 10 में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।